Hello students, I hope you are doing great and we are back with another chapter and today we are going to start with chapter 6 that is staff morale. स्टाफ मोरल क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे और जैसे कि मैंने आपको इसे पहले वाले पार्ट्स में बता रखा है कि जो भी सिलेबस है वो इस हिसाब से डिज़ाइन है कि सारे जो भी चैप्टर्स आएंगे ना वो सब आपस में इंटरलिंक्ड है. सो प्लीज़ पहले वाले चैप्टर्स देख के आना आप लोग, ठीक है. और जो लोग देख के आए हैं वेल एंड गुड. आज हम चैप्टर 6 को करने वाले हैं डिस्कस. तो क्या है मोरल का मतलब? ऐसा तो है नहीं कि वर्ड पहली बार सुना होगा आपने अपने रियल लाइफ में बोलते हो कि यार मेरा मोरल बहुत डाउन हो गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रही इस चीज़ में. तो क्या होता है मोरल और स्टाफ मोरल क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि सोचो ना, आप बिजनेस करोगे, आगे खुद की कंपनी होगी आपकी, ठीक है, तो आपके यहाँ लोग काम कर रहे होंगे, तो आपको समझना होगा ना कि ये स्टाफ मोरल क्या होता है. आपने सिलेक्शन समझा, रिक्रूटमेंट समझा, ट्रेनिंग समझी, ये मोरल क्या हो गया, अब इसका भी हम लोग समझ लेते हैं. तो जैसे कि आपको पता है कि हम स्टोरी की फॉर्म में इसको समझेंगे. पहले एक कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू लेते हैं स्टोरी की हेल्प से, जिससे हमें पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाता है और हमें एक मेरा जो एक माइंड है ना वो भी सेट हो जाता है कि हाँ चलो पढ़ना है. तो चलो इस स्टोरी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और हम रिया को ही कंटिन्यू करेंगे कि रिया क्या, हाँ तुमने देखा ना कि प्रॉब्लम आ गई थी कि स्टाफ जो आए भी थे, 3 सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो ट्रेन नहीं थे, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ी है ना, काम अच्छा नहीं कर रहे थे. फिर बाद में क्या होता है, रिया सब कुछ सही से चला रही थी है ना, अच्छा सा काम कर रही थी एज अ मैनेजर. देन सडनली वो एक चीज़ और ऑब्जर्व करती है. वो ये देखती है कि जो एक एम्प्लॉय है उसके यहाँ पे अमित, ये एम्प्लॉय था उसके यहाँ पे अमित, ये देखती है कि अमित जो है ना वो सब कुछ तो कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि वो जी चुरा रहा है. उसको हमने जो ऑफर निकाला है कि जो एम्प्लॉय अपना ये टारगेट डेली का पूरा करेंगे अच्छे से मंथ वाइज, तो हम उनको क्या करेंगे, बोनस देंगे, है ना. हम देख रहे हैं कि अमित जो है, रिया देख रही है कि बढ़िया से काम कर रहा है यार, ओवर टाइम भी कर रहा है, रात रात रुक के भी जा रहा है, ये करके जा रहा है अपना सारा काम फिनिश, मतलब ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट. लेकिन वो देख रही थी कि पता नहीं क्यों खुश क्यों नहीं हो रहा है. मतलब कर तो रहा है, मोटिवेटेड तो है कि उसको वो गोल अचीव करना है, उसको वो बोनस चाहिए, ही इज़ गुड फॉर दैट, बट वो खुशी से नहीं कर रहा है, वो अपसेट है ना, वो दुखी है, वो जैसे लगता है वो थका थका सा है. उसका उसका कोई, जैसे पहले एक और था उसका कि वो कॉन्फिडेंट रहता था, खुश रहता था, वो बिल्कुल डल हो गया है. वो ये ऑब्जर्व कर रही थी. लेकिन हाँ, काम कर रहा था बोनस के लिए, उस चीज़ के लिए वो था कि हाँ उसको वो चाहिए, बट वो खुश नहीं था. तो रिया को भाई अब उसका एम्प्लॉय है तो उसको लगा कि ऐसा क्या हो गया. तो रिया जाती है, उससे पूछती है कि अमित एक बात बताओ, तुम मोटिवेटेड तो हो, क्योंकि तुम मोटिवेटेड ना होते तो यार तुम ये ओवर टाइम वगैरह मत करते, तुम कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन तुम खुश क्यों नहीं हो. तो फिर अमित उसको बोलता है क्योंकि मेरा मोरल बहुत डाउन हो गया है. तो फिर रिया सोचती है कि मोरल आपका डाउन हो गया है. बोलता है हाँ मैम, मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मेरे इस एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मेरे एफर्ट्स मैटर ही नहीं करते हैं. क्या बताऊँ, जो साथ के कलीग्स हैं मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं करते इस प्रोजेक्ट को लेके, वो अपने अपने उसमें रहते हैं. मैनेजर को भी क्या ही बोले, जो हमें सुपरवाइज कर उनको हम क्या बोलें, वो आते हैं बस चिल्लाते हैं हम लोग को हमारी मेरी छोटी छोटी गलती पे और फिर चले जाते हैं. मैं भी डल हूँ, पूरी टीम भी डल है, मतलब हम सबको कोई मज़ा नहीं आ रहा है. बस हाँ ये है कि आपने बोला है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, बोनस मिलना है, तो हम लोग कर रहे हैं अपना बेस्ट, बट वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं. तो रिया को ये बात समझ में आ गई कि यार मोटिवेशन तो गोल दे देगा, ठीक है, मोटिवेशन तो है, वो गोल से जुड़ा हुआ है कि हमने बोनस सेट कर दिया तो ये मोटिवेटेड है, ये लगे पड़े हैं उस काम को करने के लिए. लेकिन काम करने के दौरान जो एनर्जी है उस गोल को पाने के लिए, जो मोरल है बेसिकली, ठीक है, जो स्टेट ऑफ माइंड है उनकी कि वो खुश है, वो एनर्जेटिक है, वो इंथुजियाज्म है उनके अंदर, नहीं, वो चीज़ बेसिकली क्या है, मोरल है. और अगर वो डाउन है तो फिर एम्प्लॉय खुश मन से काम नहीं करेगा तो उस काम का कोई मतलब नहीं रहेगा. ये लोग आज करेंगे कल को छोड़ के चले जाएंगे हमें, ठीक है. तो इसको रिया को समझ में आ गया, इसने सारी चेंजेस वगैरह की, ऐसा नहीं कि इसने कुछ नहीं किया, इसने भाई टीम को कॉपरेशन में लाया, इसने सेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करे, फ्राइडे सेशन जिसमें सब डिस्कस करेंगे बैठ के, खुशी का माहौल करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे छोटी छोटी विन पे. तो इसने ये सब किया और देखा कि धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ खुश रहने लग गए और एनर्जी के साथ अपना काम करने लगे. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से ये क्लियर हुआ है स्टोरी से कि जो मोरल होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब आप अपने ही एग्जाम्पल ले लो,
ठीक है, आप जिस भी आप 12th क्लास में जिस भी क्यों बोल रही हूँ, तो आप देखते हो कि आपका गोल है कि मुझे बोर्ड में टॉप करना है, बट कहीं ना कहीं जैसे आपके टीचर्स वाले आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, वो फिर स्पेसिफिक लोग को कर रहे हैं या आपको नहीं कर रहे हैं, है ना, और आपको टाइम टू टाइम आपके घर से भी उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपका एनवायरनमेंट भी आपको लगता है कि यार मन नहीं करता मेरा यहाँ पे ऐसे पढ़ने में, मुझे गोल तो पता है, आई एम मोटिवेटेड कि हाँ मुझे नंबर लाने हैं, लेकिन मेरी जो एनर्जी है ना उस गोल को अचीव करने के दौरान वो बहुत डाउन है, तो मतलब आपका मोरल जो है वो बहुत लो है, इसका मतलब हम ये समझेंगे, बट आपका तो हाई होगा। ठीक है, तो चलो आप डिस्कस कर लेते हैं अब इससे ही कि चैप्टर में क्या है मोरल, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम कि मीनिंग क्या होती है आपके स्टाफ मोरल की। मैम मुझे समझ में आ गया, मोरल मतलब बेसिकली हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारी मेंटल स्टेट कैसी है, हम कैसे मतलब एनर्जेटिक है, एंथुजियाज्म है, खुश है, नई है अपने काम को करने के दौरान, वही होता है मोरल। ठीक है, यस, सो मोरल बेसिकली रिफर्स टू द मेंटल कंडीशन, आपके मानसिक अवस्था कैसी है, ठीक है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, कैसा आपको लग रहा है आपके काम करने के दौरान, आपको अपने काम के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके टूवर्ड्स आपका कैसा एटीट्यूड है, आपकी कैसी फीलिंग्स है, आपका कैसा मेंटल कंडीशन है, वो होता है आपका बेसिकली मोरल। ठीक है, बेसिकली आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आप कैसे हो, मतलब आप पॉजिटिव सोच रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ के जो आपके साथ काम कर रहे कलीग्स उनके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपका नज़रिया अच्छा है या कैसा है, आपको कैसा फील हो रहा है अंदर से, आपके इमोशंस कैसे हैं काम करने के दौरान, वो होता है आपका मोरल। ये शो करता है कि हाउ एंथुजियास्टिक, लॉयल एंड कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ आर वाइल डूइंग देयर जॉब। मान लो अगर आपका मोरल, जो आपकी मेंटल स्टेट है, जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, वो एनर्जेटिक नहीं है, आप एंथुजियास्टिक नहीं हो, आपको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, बट यू आर जस्ट डूइंग क्योंकि आपको लग रहा है कि यार नौकरी चली जाएगी, है ना, इसलिए तुम बस काम कर रहे हो, तो इससे ना ये पता चल जाता है कि तुम्हारा नज़रिया कैसा, तुम्हारा चीज़ों को देखने का, तुम खुश हो नहीं हो, लॉयल हो, कोऑपरेटिव हो या नहीं हो, ये बता देता है तुम्हारा मोरल। क्योंकि अगर तुम्हारा मोरल हाई होगा तो इसका मतलब तुम कोऑपरेटिव हो, इंथुसियास्टिक हो, एनर्जेटिक हो, है ना, तुम्हारा काम में मन लग रहा है, तुम खुशी से कर रहे हो। अगर तुम्हारा मोरल लो है, मतलब तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड, ये सब चीज़ें तुम्हारी नेगेटिव जा रही हैं, तुम अच्छा नहीं सोच रहे, अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो ऑफकोर्स तुम्हारा ये सारे फैक्टर जो है वो लो होंगे। व्हेन मोरल इज़ हाई, यही बोला गया, जब मोरल हाई होता है तो एम्प्लॉयज़ हैप्पी होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, अपने काम में मन लगाना चाह रहे होते हैं, और अगर वो लो है तो दे आर डिससेटिस्फाइड, वो अपनी परफॉर्मेंस भी ख़राब करेंगे, टीम में भी अच्छा नहीं करेंगे, बेस्ट नहीं देंगे, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को नहीं अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, मतलब खुशी के साथ कुछ नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती जो मना रहा है कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि टास्क पूरा हो जाए और हमारा काम हो जाए, हमें जॉब पे रखे रहें बस। ठीक है, तो डेफिनेशन भी देखते हैं इसकी, क्योंकि मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड है जो हमें बताता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हाउ वी आर फीलिंग, हाउ वी आर इमोशनली कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, विद द कोवर्कर्स एंड ऑल, दैट्स इट। मोरल हाई है तो आप खुश हैं, एंथुसियास्टिक हैं, और अगर वही मोरल आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऑफ है, आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आप खुश नहीं हो, वो शो करेगा कि आपका मोरल लो है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेफिनेशन, और डेफिनेशन हम ये देख इसलिए लेते हैं क्योंकि एग्जाम में मालूम मीनिंग ना बोल के वो डेफिनेशन ही पूछ रहा है, तो स्पेसिफिक ऑथर की आपको लिख के आनी होगी। सो थियो हेमन ने क्या बोला है मोरल के बारे में, इन्होंने बोला है मोरल इज द स्टेट ऑफ माइंड, मतलब माइंड की स्टेट है, एंड इमोशन अफेक्टिंग द एटीट्यूड एंड विलिंगनेस टू वर्क, मतलब आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, आप कैसा सोच रहे हो, किसी चीज़ को लेके कैसा परसेप्शन बना रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, मतलब आपका एटीट्यूड, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, जो बेसिकली क्या अफेक्ट करता है, मतलब आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, आप कैसा सोच रहे हो, है ना, आपके मन के थॉट्स कैसे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, जो बेसिकली अफेक्ट करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा हो। जैसे मैं अच्छा नहीं सोच रही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैं वहाँ के साथ में काम करने वाले लोगों के बारे में भी मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है, मेरे जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव हैं, मैं ये देखती हूँ कि बड़ा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है और यहाँ के लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैनेजर बस खाना पूर्ति करता है, आता है, डांटता है हमें और चला जाता है, कुछ हमें गाइडेंस नहीं मिलती। तो हमारा जो ये स्टेट ऑफ माइंड है ना, जो मैं ये सोच रही हूँ, जो मेरे इमोशंस हैं बेसिकली, वो मेरा क्या अफेक्ट करेंगे, मेरा एटीट्यूड।
फिर मैं भी अपने एटीट्यूड में रहूँगी, मैं भी कोई कॉपरेशन नहीं करूँगी, मैं भी कोई एनर्जी नहीं, मेरे से भी कोई कुछ पूछेगा मैं एकदम डल होकर जवाब दूंगी, तो मेरा एटीट्यूड वैसा होगा और मेरा काम करने का मन भी नहीं करेगा, मतलब मेरी विलिंगनेस कुछ नहीं रहेगी कि मैं काम करूँ। जब मुझे बहुत फोर्स किया जाएगा तो आई विल डू, अदरवाइज छोड़ो, मैं क्यों करूँ, क्योंकि मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है, मेरा जो इमोशंस है वो वैसा है। विच इन टर्न अफेक्ट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन के भाई गोल को तो अफेक्ट करेगा ही ना। अगर मेरा मोरल लो है, ठीक है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं है, तो मैं अच्छा नहीं करूंगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स और ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूरा हो पाएगा। मान लो मेरा मोरल हाई है, इसका अपोजिट है, मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मेरे वर्कर्स के साथ, को वर्कर्स के साथ, कलीग्स के साथ मुझे मज़ा आती है, मेरे मैनेजर बहुत सपोर्टिव है, वो हमें हमेशा अच्छे से गाइड करते हैं, तो मैं खुश रहूँगी, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, मैं काम करने के लिए विलिंग होंगी, और ऑफकोर्स जब मैं बेस्ट दूंगी, खुशी से करूँगी, और मैं ही नहीं हम सब खुशी से करेंगे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये समझना है कि क्या फीचर्स होते हैं स्टाफ मोरल के। मोरल्स को हम और थोड़ा डेप्थ में समझेंगे कि क्या क्या किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसके फीचर्स हैं। सो पहला आता है आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन बोला था कि स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब मानसिक अवस्था है बेसिकली, कि हम अंदर से कैसा सोच रहे, कैसा फील कर रहे हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, सो मोरल इज रिलेटेड टू द माइंड एंड इमोशंस ऑफ एम्प्लॉय। ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो कैसा फील करते हैं काम के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैनेजर के बारे में, उनका फीलिंग क्या है, उनका इमोशन क्या है, बेसिकली वो कैसे सोच रहे हैं उस चीज़ को लेके। ठीक है, जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनकी कोई वैल्यू है, तो आप देखते होगे कि उनका मूड और उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि वो थॉट, वो स्टेट ऑफ माइंड उनका कैसा है, अच्छा है, वो अच्छा सोच रहे हैं, उनका फीलिंग अच्छा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में मेरी कोई वैल्यू है, मेरे मान लो मेरे डिसीजंस को कंसीडर किया जाता है, मेरी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मैं अच्छा कर रही हूँ, मुझे रिवॉर्ड देते हैं ये लोग, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी वैल्यू है, मतलब ये दे आर ऑब्जर्विंग मी, तो मैं खुश रहूँगी भाई कि हाँ मतलब मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी और मैं अपना बेस्ट दूंगी। ठीक है, तो आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा सोच रहे हो, आपके इमोशंस क्या है, वो आपका मोरल होता है। नेक्स्ट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या मैम? हमारे रिलेटिव से मैच होता है ये, कि हमारे रिलेटिव्स अच्छे होंगे तो हमारा मोरल हाई होगा, ऐसा आप कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मोरल हमेशा अच्छा और ख़राब नहीं होता। मतलब आप ये कह दो कि मोरल मतलब मैम अच्छा, मतलब एक ही पेस पे रहेगा, या तो मोरल एम्प्लॉयज़ का अच्छा होगा या तो ख़राब होगा, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोरल हमेशा अच्छा और बुरा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि डिग्री कैसी है, मतलब लेवल कैसा है, आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, कॉपरेशन मिल रहा है, हो सकता है उससे आपका मोरल हाई हो सकता है वो कॉपरेशन, वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आपका मोरल लो हो। तो डिपेंड करता है कि वो उसकी डिग्री क्या है, हाई है या लो है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ मान लो बहुत खुश है, बहुत मोटिवेटेड है, तो मोरल उनका हाई होगा। अगर वो खुश नहीं है, अनविलिंग है, तो उनका मोरल लो होगा। सो बेसिकली डिग्री है कि हाई होगा कि लो होगा, और वो डिपेंड करती है कि उनको कैसा माहौल मिल रहा है, कैसा एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है। ठीक है, जैसे टीम ए है, वो मोटिवेटेड फील करती है क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, टीम बी को इग्नोर कर रहे हैं लोग, तो उसका मोरल लो है। मान लो आप हो, आपके क्लास के कुछ बच्चे हैं, उनको टीचर्स हमेशा प्रेस करते हैं, है ना, उनकी परफॉर्मेंस को हमेशा रिकॉग्नाइज करते हैं, वो जरा सा भी कुछ अच्छा करते हैं तो पूरे क्लास में तालियां बजवा देते हैं, तो उनका मोरल क्या होगा? उनका तो हाई होगा, उनको तो मज़ा आएगी और काम करने में और अपना बेस्ट देने में। लेकिन मान लो उधर दूसरे ग्रुप हैं, ठीक है, उसमें टीचर क्या करते हैं, उनको नहीं प्रेस करते हैं, वो अच्छा भी करते तब भी उनको कहते ठीक है अभी बैठ जाओ, अभी बाद में, ऐसा हो जाता है उनके साथ, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो तुम बताओ, क्या वो अंदर से अच्छा फील करेंगे, उनको खुशी होगी उस चीज़ को देख के? तो मैम बिल्कुल नहीं होगी, है ना, नहीं होगी ना, तो उनका मोरल क्या होगा? लो होगा। तुम ये नहीं कहोगे कि अच्छा होगा बुरा होगा, तुम ये कहोगे कि लेवल क्या है, हाई है या लो है। ठीक है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज ग्रुप फिनोमिना। बेटा मोस्टली जो मोरल है ना, वो टीम की फीलिंग होती है। टीम मतलब ग्रुप में सब लोग कैसा फील कर रहे हैं, सबका ग्रुप में क्या इमोशन है, कैसा स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करना है, इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन मोस्टली हम मोरल को टीम के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, ये जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की ग्रुप हैं, इनके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है, ये लोग आपस में खुश हैं नहीं हैं, क्योंकि काम तो सबने साथ में करना ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए।
टीम बनेगी, है ना। तो टीम की फीलिंग पे मोस्टली हम कहते हैं कि मोरल देखा जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि कंबाइंड इमोशंस और एटीट्यूड कैसा है ग्रुप का, कंबाइंड स्टेट ऑफ माइंड, कंबाइंड इमोशंस कैसा है एम्प्लॉयज़ के ग्रुप का। जैसे मान लो आप देखते होगे कि आप लोग का 10 मान लो 10 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर 8 फ्रेंड्स भी ना खुश हैं, एनर्जेटिक, तो वो 2 लोग जो मान लो ना भी खुश हो, ठीक है, या प्रोजेक्ट पे काम नहीं भी करना चाहते, वो भी काम करने लग जाते हैं, मतलब उनकी भी एनर्जी बिल्कुल बदल जाती है, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट तुम देखो अगर मान लो कि कोई ऐसे लोग हैं तुम्हारे ग्रुप में जो हमेशा नेगेटिव बोल रहे हैं, ये बुराई कर रहे हैं, तो तुम लोग का भी मन बदलने लग जाएगा, तुम लोग का भी लगेगा कि हाँ यार सही कह रहा है यार, ये बात इसने यहाँ पे पॉइंट उठाया, तो तुम लोग का भी हो सकता है एटीट्यूड जो है ऑर्गेनाइजेशन को लेके एज अ टीम बदलने लग जाए। इसीलिए हम मोरल को एज अ ग्रुप फिनोमिना देखते हैं कि टीम में लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, उनका क्या इमोशंस है, क्या एटीट्यूड है। मान लो एक टीम वन टीम मेंबर इज एक्साइटेड अबाउट अ प्रोजेक्ट, वही बोल रहा है कि जब एक टीम मेंबर खुश है तो बाकी में भी वो एनर्जी स्प्रेड होती है। तो टीम में जब आप काम करेंगे तो हम देखेंगे कि आपका मोरल कैसा है। ग्रुप फिनोमिना है तो हम टीम में देखते हैं कि उनका एज अ टीम जो साथ में लोग काम कर रहे हैं तो एज अ टीम वो कैसे मोटिवेटेड है, नहीं है। मोटिवेटेड वर्ड नहीं लाएंगे, मोरल वर्ड लाएंगे कि दे आर हैप्पी और नॉट, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं, नेगेटिवली एनर्जी स्प्रेड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ग्रुप पे, वो भी हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट इज इंडिकेटर ऑफ एटीट्यूड। जो मोरल होता है ना वो आपका एटीट्यूड बता देता है। देखो ना अगर आपका मोरल अच्छा है, हाई है, तो हमको समझ में आएगा आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, आप एनर्जेटिक हो, लॉयल हो, अच्छे से काम कर रहे हो, इसीलिए आपका मोरल इतना हाई है, ठीक है। तो मोरल आपको बता देता है कि एम्प्लॉयज़ का कैसा एटीट्यूड है उनके जॉब और उनके बॉस या ऑर्गेनाइजेशन को लेके। अगर मोरल हाई है इसका मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव है। अगर मोरल लो है मतलब उनकी एनर्जी लो है, उनका एंथुजियाज्म लो है, वो नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करें तो इसका मतलब वो डिससेटिस्फाइड है, ठीक। तो हमें एटीट्यूड समझ में आ जाता है। और एटीट्यूड कैसे पता चलेगा, मोरल देख के। मोरल हाई है तो एटीट्यूड पॉजिटिव है, और मोरल लो है तो हमें समझ में आता है इनका एटीट्यूड नेगेटिव है। नेक्स्ट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप रिलेशनशिप। जब एम्प्लॉयज़ गुड रिलेशन एक दूसरे के साथ बनाते हैं, शेयर करते हैं, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो मोरल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। जैसे तुम टीम में काम कर रहे हो, तुम्हारे साथ वाले लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तुम्हें गाइड कर रहे हैं, तुम्हें हर जगह मोटिवेट कर रहे हैं, तुम लोग मज़े कर रहे हो, तो तुम लोग खुश रहोगे और अच्छे से काम करोगे, है ना, विलिंगनेस के साथ काम करोगे, तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। और अगर वही चीज़ अगर मान लो इसके अपोजिट है, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, टीम में कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल रहा है, तुम भी किसी को कुछ भी बोल रहे हो, तुम लोग दूसरे की कमियां निकालने में लगे हुए हो, एक दूसरे को मैनेजर के सामने ये दिखाने में लगे हो कि ये नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सारा क्रेडिट मेरा है, तो ऑफ कोर्स तुम्हारा मोरल डाउन होगा। तो बाय प्रोडक्ट है ग्रुप रिलेशन का, ग्रुप में रिलेशन कैसा है वो भी बताएगा कि मोरल हाई है कि लो है। नेक्स्ट इज डायनेमिक इन नेचर। मोरल हमेशा एक जैसा नहीं रहता, फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। कभी आप हाई मोरल पे होगे, एनर्जेटिक एंथुसियाज्म होगे, फिर वहीं तुमने देखा कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है फिर से नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो तुम फिर से लो मोरल में आ जाओगे, ठीक है। तो मैनेजर का टास्क यही रहता है कि भाई आप मॉनिटर करिए कि एम्प्लॉयज़ का मोरल कहाँ जा रहा है, लग रहा है लो है तो आप एफर्ट्स करिए उनके मोरल को इंक्रीज़ करने के लिए, है ना, जिससे वो कनेक्टेड फील करें, खुश रहें, तभी वो अच्छा कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। मतलब क्या, मतलब ये बेटा कि मोरल जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपने उनको अच्छी सैलरी दे दी तो मोरल हाई रहेगा, उनका एटीट्यूड अच्छा ही रहेगा, नहीं। आप सैलरी अच्छी दे रहे हो लेकिन इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दे रहे हो, आप उनको डांट डपाट रहे हो तो भी मोरल डाउन जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं, उनको लीडरशिप सही मिल रही है नहीं, उनको गाइडेंस मिलती है कि नहीं, उनकी वर्क कंडीशन अच्छी है कि नहीं, उनको कोई मोटिवेटर है कि नहीं कि ये गोल है उनको अचीव करना है इसलिए वो पूरे एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे आपका मोरल डिपेंड करता है। मान लो सैलरी अच्छी है लेकिन गाइडेंस अच्छी नहीं है, उनको अच्छे से लीड नहीं किया जा रहा है, तो मोरल लो हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंटेजियस। जैसे डिजीज़ होती है ना, कुछ कंटेजियस डिजीज़ होती है, बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड होती है, वैसे ही मोरल होता है। ये भी एक पर्सन से दूसरी पर्सन बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है। एक पर्सन का मूड
दूसरे पर्सन के मूड को इन्फ्लुएंस कर देता है। ये आपके साथ भी होता होगा। आप घर में जाओ, ठीक है, आप बहुत खुश हो आज, ठीक, आपने घर गए, खूब आप चहक महक रहे हो, और अपने घर गए और आपके घर में आपने गेट खोला और देखा कि आपकी मम्मी का मूड ख़राब है और वो आपको मान लो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ ताने मार रही हैं। तो आपका ये जो मूड बहुत अच्छा बना के तुम गए थे ना, वो वहीं जाते ही तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। तुम भी उसी नेगेटिव जोन में चले जाओगे, तुम्हारा भी मूड फिर ना, तुम भी एकदम नेगेटिव सोचने लगोगे चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में, तुम्हारे भी इमोशन ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब तुम्हारा भी लेवल ऑफ एनर्जी, इंथुजियाज्म जो भी तुम लेके आए थे घर, सब चला जाएगा। तो इसका मतलब कि जो मोरल होता है ना, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड भी होता है और अफेक्ट करता है। जैसे अगर एक टीम में पॉजिटिव एनर्जी है, सब लोग एनर्जी के साथ काम करें, तो सब लोग एक दूसरे को ऊपर लेके जाएंगे। मान लो कि तुम्हारे यहाँ कोई नया एम्प्लॉय आया, उसको हमने एक ऐसी टीम में डाला जहाँ टीम में हमें नहीं था पता कि भाई मोरल इतना लो चल रहा है, वो लोग इतने एनर्जी लेस हैं और कंप्लेन कर रहे हैं, और मान लो वो नया एम्प्लॉय आया पूरी एनर्जी जोश के साथ कि मैं बहुत अच्छा करूँगा, आई एम पॉजिटिव, ये वो ग्रुप में गया, 2-3 दिन बाद वो भी रोता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंटेजियस है। एक पर्सन का मूड दूसरे पर्सन के मूड को क्या कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है, इनटेंजिबल। आप ये बताओ, क्या आप मोरल को टच कर सकते हो, या आपको दिखता है कि वो देखो मोरल जा रहे हैं यहाँ से, उनको पकड़ो? ऐसा तो नहीं होता है ना ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, हम उसको फील करते हैं, एम्प्लॉय के बिहेवियर से हम फील करते हैं। अगर एम्प्लॉय मान लो चिड़चिड़ा है, ठीक है, वो हर चीज़ में लड़ रहा है छोटी छोटी बातों में, या फिर वो एब्सेंट बहुत हो रहा है, ठीक है, कम काम चोरी कर रहा है, काम देते हैं काम नहीं करता, कोई हम चेंज लाते हैं तो कहता है हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो हमको समझ में आ जाता है इसका मोरल लो है, ठीक है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि यार ये एम्प्लॉय जो है बहुत एनर्जी के साथ काम करते हैं, कुछ भी बोल दो ये करने को तैयार रहता है, खुशी के साथ करता है, कभी कोई कंप्लेन नहीं है, कभी एब्सेंट नहीं होता, इसको इतना मज़ा आता है यहाँ काम करने में कि रोज आता है, तो उसका मोरल क्या है, उसका मोरल हाई है, ठीक है। तो हमें एम्प्लॉय के बिहेवियर से पता चलता है, हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम सेंस कर सकते हैं कि एम्प्लॉय के बिहेवियर से कि वो हाई है लो है, ये क्या चल रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमें एक मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स पढ़नी है, ये भी आपके सिलेबस में। अब आप ये बताओ, क्या बताओगे आप ये बताओ कि जो मोरल होता है बेटा, अगर जैसे आपका मोरल हाई है तो आप हमेशा बहुत प्रोडक्टिव होगे, मतलब हमेशा एफिशिएंसी के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे होगे, अपना बेस्ट दे रहे होगे, हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ही होगा? या मोरल तुम्हारा लो है तब भी तुम अपने टास्क को बहुत ही प्रोडक्टिविटी के साथ करोगे या नहीं करोगे? क्या लगता है आपको? आप नहीं होगा तो नहीं करेंगे, होगा तो करेंगे। और लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स आपको 4 कॉन्सेप्ट में बताएगी, एक्सप्लेन करेगी कि ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो आपको रिलेशन बताती है कि एम्प्लॉय मोरल और उसकी प्रोडक्टिविटी एट वर्क का क्या रिलेशन, मतलब एम्प्लॉय का मोरल, उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसके जो इमोशंस हैं काम को लोगों को लेके उसमें, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है जिस शिद्दत से वो काम कर रहा है, ठीक है, उसकी जो एफिशिएंसी है अपने काम को करने को लेके, उनमें क्या रिलेशन है, उसमें क्या संबंध है। तो रिसर्च ये हमें इंडिकेट करती है कि अगर मोरल हाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई रहेगी। तो ये तो तुम्हारा डाउट यही क्लियर होगा कि मोरल हाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी हमेशा हाई होगी। हो सकता है तुम खुश हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा मोटिवेशन तुम्हारे पास है, तुम्हारी एनर्जी हाई है, तुम पॉजिटिव सोच रहे हो लोगों को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तुम्हारा सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी तुम अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं तुम अपना बेस्ट नहीं देते हो। अभी तुम अपने घर में हो, तुम्हारे पास मोरल हाई है, तुम खुश हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है, तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारा काम, तुमको ठीक लगता, तुमको इन्जॉयमेंट है, तुम खुश हो, मतलब तुम्हारी एनर्जी हाई है, तुम नेगेटिव नहीं सोच रहे हो चीज़ों को लेके, स्कूल को लेके, किताबों किसी को लेके भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम काम चोरी कर रहे हो, फिर भी तुम अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो। क्या रीज़न होगा? हो सकता है कि तुम्हें कोई सुपरवाइज ना सही से कर पा रहा हो, तुम्हें गाइडेंस ना अच्छी मिलती हो, इसलिए तुम हो सकता है अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, या जिस भी बुक्स के साथ तुम स्टडी कर रहे हो वो बुक्स उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हारी प्रोडक्टिविटी रिजल्ट तुम्हारा उतना अच्छा नहीं दिख रहा हमें। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये समझा कि हाई मोरल मतलब हाई प्रोडक्टिविटी नहीं। सम टाइम एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं, सम टाइम एम्प्लॉय दुखी होते हैं लेकिन फिर भी वो मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है या प्रेशर रहता है।
ऐसा बहुत बार होता है तुम्हारे साथ एग्जाम के टाइम, तुम खुश नहीं हो एग्जाम से पहले कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारा कोई मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी तुम लगे रहते हो पूरी शिद्दत के साथ कि मैं पढ़ के चला जाऊँ वरना मैं कल फेल हो जाऊँगा। तो तुम्हारा मोरल लो है, लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी यहाँ हाई नज़र आ रही है। तो तुम ये नहीं कहोगे कि हाई मोरल है तो हाई प्रोडक्टिविटी, लो मोरल है तो लो प्रोडक्टिविटी, नहीं, रिलेशन अलग भी होगा। ठीक, तो रिलेशन हम समझेंगे, 4 कॉम्बिनेशन समझेंगे इसका। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन कहता है हाई मोरल और हाई प्रोडक्टिविटी। हाई मोरल और हाई प्रोडक्टिविटी ये बेस्ट और आइडियल सिचुएशन है। मतलब एम्प्लॉय का मोरल भी हाई है, उसका मेंटल कंडीशन, उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव है, उसके इमोशंस पॉजिटिव हैं, वो अच्छा फील कर रहा है, लॉयल है, कॉन्फिडेंट है, विलिंग टू वर्क है, मतलब सब बढ़िया है। और इन सब के चक्कर में वो बेस्ट भी कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी आई। तो ये क्या हो गई आइडियल सिचुएशन कि एम्प्लॉयज़ खुश हैं, लॉयल है, मोटिवेटेड है और एज अ रिजल्ट वो काम भी अच्छे से कर रहे हैं और परफॉर्म बढ़िया कर रहे हैं। ये कब होता है, कब ऐसा सिचुएशन आएगा मैम, जब वो मोरल भी उनका हाई है और प्रोडक्टिविटी भी हाई है। देखो ये तभी होगा जब लीडरशिप सपोर्टिव है। बेसिकली जो लीडर है, जो लीड कर रहा है इनको, वो इनको सपोर्ट कर रहा है, इनको बता रहा है, इनको गाइड कर रहा है, तो भाई इनके पास मौका है ही नहीं दुखी होने का, इनको तो पूरी फैसिलिटी मिल रही है ना उस गाइडेंस में। दूसरा, इनके जो भी एक परफॉर्म करते हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको इग्नोर नहीं करते, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको रिवॉर्ड करते हैं, तो ये खुश है। दूसरा, जो इनका गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मिलता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि हम अच्छा ग्रो करें, और इनको भी पता है कि हम अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने में अगर हम अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट की मतलब नंबर्स क्वांटिटी बनाते हैं तो हमें पर क्वांटिटी रीच करने के बाद बोनस मिलने वाला है, मतलब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी रीच करने के बाद बोनस मिलने वाला है। तो भाई इनके गोल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल मैच और अल्टीमेटली दोनों ही पूरा होगा। तो ये लोग क्या रहेंगे, बिल्कुल खुश रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और अपना बेस्ट देने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे, रिया की टीम को वैल्यू फील हो रहा है, अप्रिशिएटेड फील हो रहा है, इसलिए वो इंथुजियास्टिकली काम कर रहे हैं कि वो अपना बेस्ट दे पाएँ, क्योंकि उनको अच्छा है, सब कुछ अच्छा है उनके साथ। नेक्स्ट इज मोरल हाई है लेकिन प्रोडक्टिविटी लो है। ये वाला समझो कि वहाँ तो ठीक है मोरल हाई है, प्रोडक्टिविटी हाई समझ में आया, लेकिन मोरल हाई है, खुश हैं हम, फिर भी हम अपना बेस्ट क्यों नहीं दे रहे, फिर भी हम अपना अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो हैप्पी तो हो लेकिन इफेक्टिव नहीं हो। एम्प्लॉय अपना काम इंजॉय तो करते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है सुपरविजन पुअर हो, उनको सही से सुपरवाइज नहीं किया जा रहा है, या मशीन जिनके साथ काम कर रहे हैं वो पुरानी हो चुकी है, या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इस वजह से वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो दे आर हैप्पी। ठीक है, तो कब होता है ये तब होता है जब एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड तो होते हैं, मतलब खुश तो होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर डायरेक्शन या रिसोर्स नहीं मिलते हैं। दूसरा, उनको बात करने में ज़्यादा मज़ा आने लग जाती है और वो काम से हटने लगते हैं, उनको मज़ा आती है परपंच करने में एम्प्लॉयज़ के साथ, और वो फिर ये भूल जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल करना है। तो भाई बात कर रहे, गॉसिप कर रहे, तो मज़ा तो आ ही रही है ना, खुश तो तुम रहोगे ही, मोरल तो तुम्हारा आ ही रहेगा, आना भी पसंद करोगे, क्योंकि तुमको लगेगा कि वहाँ चलते हैं, वहाँ बातें करने को मिलता है, लेकिन काम क्या कर रहे हो, तुम काम तो कर नहीं रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी तो तुम्हारी जा रही है। तो ये रीज़न हो सकता है। ठीक है, रिया का जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि इनकी टीम जो है वो फ्रेंडली ऑफिस कल्चर पसंद करती है, लेकिन डेडलाइन नहीं पूरी करती क्योंकि गाइडेंस नहीं है, उनको कोई गाइड नहीं कर रहा कि कब तक डेडलाइन है, कैसे पूरा करना है, तो इसलिए दे आर ऑल्सो लाइक ठीक है हम अपना ऑफिस कल्चर एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट इज मोरल हाई है लेकिन मोरल लो है लेकिन प्रोडक्टिविटी हाई है। मोरल लो है मतलब खुश नहीं है लेकिन परफॉर्म बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, ये भी होगा कि इफेक्टिव हो लेकिन खुश नहीं हो। एम्प्लॉय वर्क हार्ड आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब एंड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन बट दे आर नॉट हैप्पी। ये होता है, ये तुम्हारे साथ एग्जाम में होता है कि तुम खुश नहीं होते हो पढ़ने के लिए, तुम्हें मज़ा बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन फिर भी तुम मेहनत करते हो क्योंकि तुमको लगता है कि यार आज कर लेते हैं, कल को रिजल्ट अच्छा आ गया तो फ्यूचर सेट हो सकता है ना। तो यहाँ क्या ये तुम्हारी सिचुएशन हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऐसी सिचुएशन हो। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी, आप जो देख रहे हैं आपकी है, आपकी नहीं, आपके दोस्त की, उनकी हो सकती है कि मोरल लो है लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी उनकी क्या है, हाई है। ठीक है, ये कब होता है, जब डेडलाइन स्ट्रिक्ट होती है और टारगेट की वजह से उनको क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि डेडलाइन तो स्ट्रिक्ट है ना बेटा, तुम्हें काम तो उसी तारीख को करके देना है, खुश हो ना हो काम करके दो। ठीक है, तुम्हारे पे प्रेशर है। एम्प्लॉय को लगता है भाई अच्छा नहीं करेंगे,
एम्प्लॉय परफॉर्म वेल टेम्पररी बट आर नॉट मेंटली बट आर मेंटली एग्जॉस्टेड। दूसरा ये भी होता है कि उनको फियर है भाई उनकी नौकरी चली जाएगी, तो उनको लगता है अच्छा करते हैं भले खुश ना हो, ठीक है, बेमन करें लेकिन काम कर देते हैं, ठीक है, टेम्परली परफॉर्म कर देते हैं भले ही हम मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया कि रिया जिनका सिनेरियो समझा, मान लो उनकी टीम जो है वो ओवर वर्क कर रही है लेकिन प्रेशर में, टास्क तो जल्दी कर रही है लेकिन खुश नहीं है, डीमोटिवेटेड है, स्ट्रेस्ड आउट है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोरल भी लो है, प्रोडक्टिविटी भी लो है। ये वर्स्ट सिचुएशन है, हाई मोरल हाई प्रोडक्टिविटी बेस्ट थी, और ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है जहां पे तुम्हारा मोरल लो है और प्रोडक्टिविटी भी लो है, मतलब ना तुम खुश हो ना तुम अच्छा कर रहे हो, दोनों चीजें हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज ना तो खुश है ना और अनप्रोडक्टिव भी हैं। दे लूज इंटरेस्ट इन द वर्क एंड परफॉर्मेंस ड्रॉप शार्पली, भाई उनको काम में मजा ही नहीं आ रही है, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा है, उनका कोई रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं दे रहा है, और उससे क्या हो रहा है भाई, तुम्हें कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तुम खुश नहीं होगे तो तुम कब तक घिसोगे, तुम छोड़ दोगे, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगा ही जाएगा। तो ये कब होता है, देयर्स पुअर लीडरशिप, ये तब होता है जब लीडरशिप पुअर हो, उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, उन्होंने कुछ अच्छा किया फिर भी उनको कोई प्रेस नहीं करता, उन पर कोई भरोसा ही नहीं करता भले वो अपनी जान लगा दें, तो इससे ये होता है कि फिर इंसान छोड़ देता है, वो अच्छा नहीं करता, फिर उसको लगता है कि यार जैसा भी करो जब ऐसा ही मिलना है तो इससे अच्छा ना करो, है ना। जब तुमको पता है तुम जितना भी कर लो उसके बाद भी तुमको वही मिलेगा जो तुम ना भी करते तो मिल जाता, तो तुम खुद सोचोगे तो फिर मैं इतना क्यों करूं, है ना, और फिर तुम नहीं करोगे। वही वाली सिचुएशन यहाँ पे आती है एम्प्लॉयज़ की, उनको पता है कि इतना करने के बाद भी जब उतना ही मिलना है तो बढ़िया है, कुछ करो ही मत, उतना ही मिलेगा, संतोष तो रहेगा इस बात का कि हमने कुछ किया नहीं, अदरवाइज तो हमें रिग्रेट होगा कि हमने इतना करा ही क्यों, ठीक है, ये सिचुएशन होती है। एम्प्लॉयज़ फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ का मन नहीं लगता ऑर्गेनाइजेशन में, वो पूरी तरीके से डिसकनेक्ट हो जाते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद वो छोड़ देते हैं। जैसे रिया है, उसकी टीम ने एफर्ट्स करना मान लो बंद ही कर दिया, लेट आने लग गए, छुट्टियाँ जल्दी जल्दी जाने लग गए, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करे बुरा करे बाहर में जाओ, हमारा मन नहीं लग रहा है तुम्हारे साथ। ये वाली सिचुएशन सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है बेटा, क्योंकि तुम्हारी कंपनी इसके बाद कहीं ना कहीं बंद ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स देख लीजिए आप, प्रोडक्टिविटी हाई है, मोरल हाई है, बेस्ट सिचुएशन, हमने बताया था ना कि आपकी बेस्ट सिचुएशन है। प्रोडक्टिविटी लो है लेकिन मोरल हाई है, प्रोडक्टिविटी हाई है लेकिन मोरल लो है, प्रोडक्टिविटी लो है मोरल लो है, मतलब कि वर्ड सिचुएशन, ठीक है। क्लियर हो गया, प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स से क्वेश्चन बनेगा तो प्लीज़ इसको एक बार फिर से गो थ्रू करिएगा, 4 स्टेजेस को आप अच्छे से लिख पाओगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आसान है, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मोरल को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब खुद सोचो कौन कौन से फैक्टर हैं जो तुम्हारे मोरल को, तुम्हारी एनर्जी को, जो तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट है उसको अफेक्ट करेगा। पहला है नेचर ऑफ वर्क, मैम काम कैसा है, मान लो काम मीनिंगफुल है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आती है तुमको उस काम को करने में, तो तुम खुश रहोगे और बढ़िया से काम करोगे, है ना, क्योंकि तुम्हें काम में मज़ा आ रही है, तुम्हारे इंटरेस्ट का, तुम्हारी स्किल डेवलप हो रही है, तुम्हें मज़े आते हैं उसको करने में, तो तुम्हारा एनर्जी हमेशा हाई रहेगा, तुम पॉजिटिव रहोगे, एंथुसियास्टिक रहोगे, लॉयल्टी के साथ अपना बेस्ट होगे। मान लो काम ऐसा है जिसमें तुम्हें मज़ा नहीं आता, जो तुम्हें लगता है कि यार बोझ है मेरे लिए, तो तुम्हारी एनर्जी डाउन रहेगी, तुम खुश नहीं रहोगे क्योंकि बेमन कर रहे होगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ वर्क बेसिकली क्या करता है, अफेक्ट करता है कि आपका मोरल हाई रहेगा या लो रहेगा। क्रिएटिव और चैलेंजिंग टास्क की वजह से एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई रहता है। देन रूटीन वर्क, नेक्स्ट इज वर्किंग कंडीशन कैसी है, जहाँ पे काम करो वहाँ की कंडीशन कैसी है, लाइटनिंग कैसी है, वेंटिलेशन सही है या नहीं, वेजेस कैसे हैं, सेफ सराउंडिंग है या नहीं। मान लो तुम्हारा काम मन का है लेकिन वेंटिलेशन नहीं सही है, सांस ही नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, या लाइट ही एकदम प्रॉपर नहीं है, तुम्हारी आंखें पूरी वही हो जा रही हैं, तुम्हें सेफ्टी नहीं लगती वहाँ पे, तो तुम्हारा मोरल क्या होगा बेटा, डाउन जाएगा। लेकिन यही चीज़ बेस्ट होगी तो तुम्हें और मज़ा आ जाएगी, है ना, मोरल हाई हो जाएगा, तुम्हें जैसे क्लीन और कंफर्टेबल ऑफिस है तो एम्प्लॉयज़ को लगता है कि भाई हमारी वैल्यू है क्योंकि हमें इतना सारी सुविधा दी जा रही है। नेक्स्ट इज सुपरविजन, कॉम्पिटेंट अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव सुपरविजन कीप्स एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड या उनका मोरल हाई रखता है। मतलब अगर तुम्हारा जो सुपरवाइजर है, ठीक,
वो तुम्हें अच्छे से सुपरवाइज करता है, तुम्हें अच्छे से गाइड करता है, तुम्हें समझता है, तुमसे कोई गलती भी होती है तो तुम पे चिल्लाता नहीं है, तुमको बोलता है कि कोई बात नहीं, अगली बार से बेटर करना, ठीक है, अभी सीख लो, इसको ऐसे करते हैं। तो तुम अच्छे से रहोगे, तुम खुश रहोगे, तुम्हें मजा आएगी काम करने में, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि बॉस जो है वो मुझे समझाता है, मुझे डांटता नहीं है, तो तुम्हारा मोरल हाई रहेगा। लेकिन इसके अपोजिट हो गया तो तुम फिर रोगे, डल हो जाओगे। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब तुम्हारे वर्कर के साथ तुम्हारा कैसा संबंध। अकेले तो तुम काम करोगे नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में, आसपास लोग रहेंगे। सोचो ना, तुम किसी कंपनी में गए, तुमसे कोई नहीं बोलता सीधे मुंह, तुमसे सब सिक्योरिटी झाड़ते रहते हैं, ठीक है, तुम जहाँ कहीं बात भी करने जाते हो तो बोलते प्लीज़ आई एम बिजी, तो तुम्हारा मोरल लो हो जाए, तुम्हारा उस ऑर्गेनाइजेशन पे मन नहीं लगेगा, तुमको लगेगा क्या यार, मतलब यहाँ पे से तो मेरा मुझसे बैठा ही नहीं जाता ज़्यादा देर तक, काम करूँ और चला जाऊँ बस यहाँ से, मैं यहाँ पे टीम के साथ नहीं काम कर पाऊँगा, ये तुम्हारा रहेगा एटीट्यूड, है ना, तुम्हारा मोरल लो रहेगा। तो आसपास के लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ तुम्हारा कैसा रिलेशन है वो भी तुम्हारा मोरल को इफेक्ट करेगा। पॉजिटिव है तो अच्छा है, फ्रेंडली रिलेशन है सबके साथ तो तुम्हारे लिए इन्वायरमेंट अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, एनर्जी हाई रहेगी, अदरवाइज लो। जैसे टीम है जो सपोर्ट करती है, अपने एक दूसरे को अप्रिशिएट करती है, तो वहाँ पे उस पूरी टीम का मोरल क्या होगा बेटा, उस पूरी टीम का मोरल हाई होगा, ठीक। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट की पॉलिसी कैसी है, मतलब जैसे जो तुम्हारी कंपनी की पॉलिसी है वो कैसी है, फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, सबको सब कुछ बताया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को प्रमोट कर दिया जाता है और बेसिस नहीं बताते कि क्यों किया, हो सकता है उसका रिश्तेदार निकल रहा था वो, तो क्या है, जैसे बता दिया कि प्रमोशन इस बेसिस पे होगा, बिल्कुल फेयर है, ट्रांसफर इस बेसिस पे हम करते हैं, लीव जो भी है इस बेसिस पे दी जाएगी, यही प्रोसेस होगा, ट्रांसपेरेंट है, फेयर है, सबको उसी स्टेप से गुजारे, चाहे वो चाचा का लड़का बैठा हो मेरी कंपनी में या फिर कोई नॉर्मल एम्प्लॉय, सबको उसी प्रोसेस से गुजार रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन फेयर है, यहाँ का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, तो मेरा मोरल हाई रहेगा। अगर यही चीज़ें नहीं उतनी हुई तो मेरा मोरल डाउन जाएगा, ठीक है। जब परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रमोशन दिए जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ को सिक्योर फील होता है, क्योंकि उसको पता है कि अच्छा करेंगे तो प्रमोशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैनेजर जिसके घर में डिनर पे गया था उसको अच्छा खाना मिला उसको वो प्रमोट कर देगा, भले ही वो काबिल नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर मुझे मैनेजमेंट की पॉलिसी पे अगर कॉन्फिडेंस है तो मैं मोटिवेटेड रहूँगी और मेरा मोरल हाई रहेगा। नेक्स्ट इज पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर मतलब एम्प्लॉय की एज, उसकी एजुकेशन, उसका हेल्थ, उसका फैमिली बैकग्राउंड, ये सब भी क्या करते हैं, उसके मोरल को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे जो लोग मैच्योर एक्सपीरियंस होते हैं उनका मोरल देखा जाता है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहता है ना, वो स्टेबल रहते हैं, दे आर नॉट इधर, मतलब मोरल हाई है तो हाई रहता है। लेकिन तुम देखते हो कि बहुत ज़्यादा यंगस्टर जो है फिर वो एकदम से उन पर कुछ आता है तो वो एकदम से भड़क जाते हैं कि ऐसे नहीं है, मतलब वो समझना भी उतना नहीं चाह पाते, उनकी समझ भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उनका मोरल ज़रा सा भी इन्वायरमेंट थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आया तुरंत डाउन गया, है ना। तो ये चीज़ है, ये भी इफेक्ट करता है। तुम्हारी एजुकेशन कैसी है, ठीक है, तुम एजुकेटेड हो तो ऑफकोर्स तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे अपनी स्किल पे, तुम्हें ठीक रहेगा, तुम काम को समझोगे, उस हिसाब से काम को करोगे, मोरल तुम्हारा बैलेंस रहेगा। अगर वैसे नहीं हो तो ऑफकोर्स डगमगाएगा। तुम्हारा जो फैमिली है वो सपोर्टिव है, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहती है तो तुम पॉजिटिव फील करोगे। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि तुम्हारी हेल्थ नहीं अच्छी है, भले ही सब कुछ अच्छा हो फिर भी तुम चिड़चिड़े रहते हो, है ना, बिकॉज ऑफ योर हेल्थ तुम्हारा मोरल लो रहता है, तो ये भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम समझने वाले हैं मेथड ऑफ रेजिंग मोरल। मैम आप ये बताइए कि मोरल को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों नहीं बढ़ा सकते? बहुत सारे तरीके हैं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में मोरल लो है एम्प्लॉयज़ का तो तुम इंक्रीज कर सकते हो। कैसे करेंगे चलो बताते हैं। पहला है वर्थ वाइल गोल्स। बेटा एक काम करना, एम्प्लॉयज़ को ये फील करवाओ कि उसका काम मीनिंगफुल है और वो कंपनी की सक्सेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। उसको बताओ कि तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है वो वैल्यूबल है, हम तुम्हारी वजह से इस गोल को पूरा कर पाएंगे। और उसके लिए तुम्हें काम ये करना है कि जो भी उसको गोल दो वो क्लियर हो, रियलिस्टिक हो, मतलब ऐसा गोल मत दो जो वो अचीव ही नहीं कर पाए, है ना, इम्पॉसिबल हो नेक्स्ट टू, वो वाले गोल नहीं देने। क्लियरली बताओ कि क्या उम्मीद रखते हो, क्लियरली बताओ कि क्या गोल है उसका, ठीक है। रियलिस्टिक मतलब जो अचीवेबल हो वैसे गोल्स दो उसको, थोड़े चैलेंजिंग दो, मतलब रूटीन और मोनोटोनस गोल्स मत दो,
कि बस तुमसे लिखवाए जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, उसको थोड़ा सा क्रिएटिव चैलेंजिंग दो जिससे उसको लगे कि हाँ तुम उसको उस काबिल समझते हो कि वो कुछ कर सकता है ना, उसको प्राउड फील होगा, फिर वो मोटिवेटेड रहेगा और इससे क्या होगा, तुम्हारे एम्प्लॉयज का मोरल हाई जाएगा। तो गोल्स पे थोड़ा तुम पहले ध्यान दे देना कि ऐसे गोल्स रखो जो एम्प्लॉयज को लगे कि वर्थवाइल है, उसको अचीव करने में उनका कुछ डेवलपमेंट है, कुछ स्किल प्रोग्रेस है, कुछ वो सीखेंगे और इससे क्या होगा, वो अच्छे से खुशी के साथ काम करेंगे और जब वो काम करें तो उनके काम का भी एहसास दिलाओ कि उनका कंट्रीब्यूशन वैल्यू करता है। नेक्स्ट इज साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो प्रॉपर है वर्क, मतलब जो वर्क है ना उसका प्रॉपर डिवीजन करो, काम को सही से बांटो, ठीक है, प्रॉपर डिवीजन करो, सबको बता दो कौन किस पावर में है, किसको किसको रिपोर्ट करना है, आपस में लोग का तालमेल अच्छे से बैठा दो कि आपस में कोऑर्डिनेट करना है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को सिक्योर फील होगा कि हाँ मेरा काम ये है, मुझे यही काम करना है, मुझे इन सर को रिपोर्ट करना है, इनको मुझे गाइड करना है और मैं बिल्कुल, मुझे लगेगा हाँ मुझे सब कुछ पता है, नाउ इट्स वेरी क्लियर कि मुझे कैसे क्या करना है। तो एम्प्लॉय सिक्योर फील करेगा, फिर उसको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि वो मोरल उसका डाउन जाए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, उनके साथ बातचीत करो, अगर आपको लगता है कि उनका मोरल डाउन जा रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। नेक्स्ट इज साउंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी पॉलिसीज बनाओ तुम वेजेस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग, जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो फेयर हो, ठीक है, फेयर हो, मतलब कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि स्पेसिफिक लोगों की वेजेस ज़्यादा रहेगी, इनकी कम रहेगी, नहीं, ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल फेयर रहिए। प्रमोशन को भी लेके कि प्रमोशन भी हम इस बेसिस पे करेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है, इस बेसिस पे नहीं कि इनका रिश्ता हमारे साथ बहुत अच्छा बन गया है, घर परिवार के लगते हैं ये, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ तुम पे ट्रस्ट करेंगे और जहाँ तुम्हारा ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ पे मोरल लोगों का हाई रहेगा। नेक्स्ट इज मेथड है आपके पास, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कर दो, मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करो, उनको जानो कि वो क्या फील कर रहे हैं। जब तुमको ये लगता है ना कि तुम्हें कोई सुनता है, तुम्हारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उसको इवन सॉल्व भी करता है, तो तुम क्या करोगे, तुम ट्रस्ट फील करोगे उस पर्सन पे, तुम्हें एक खुशी भी होगी अंदर से कि चलो देयर इज समवन, है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है कि आप एज अ मैनेजर वर्कर्स की प्रॉब्लम को सुनिए, उनको फीडबैक दीजिए, इससे उनका कॉन्फिडेंस आप पे बढ़ेगा, वो पॉजिटिव रहेंगे आपको लेके, ऑफ कोर्स मोरल हाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाओ। जब आपको मान लो आपका घर वाले हैं, ठीक है, आपके घर वाले कोई बहुत ही मान लो घर बनवा रहे हैं और उनको डिसाइड करना पेंट किस कलर का होगा, है ना, और आपको बोलते हैं कि बेटा तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से किस तरीके का पेंट होना चाहिए, तो तुम्हारा एकदम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अरे बाबा मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब मैं इस लायक हूँ कि मुझसे भी पूछा जा सकता है, मतलब मेरी वैल्यू है इस घर में, मतलब मेरा भी ओपिनियन मैटर करता है। खुशी होगी कि नहीं होगी तुम्हें, तुम बिल्कुल बिलोंग फील करोगे अपने घर के साथ। वैसा एम्प्लॉय के साथ होता है, जब एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराया जाता है, उनसे भी फीडबैक, उनसे भी सजेशन लेते हैं, तो भाई एम्प्लॉय को लगता है कि दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर वैल्यूड, तभी उनको कंसिडर किया जा रहा है, उससे मोरल हाई होता है। नेक्स्ट इज ट्रस्टेड सुपरविजन, सुपरवाइजर जो है ना वो फेयर हो, काइंड हो, सपोर्टिव हो, मतलब जब सुपरवाइज करें तो बिल्कुल फेयर रह के करें, किसी के साथ बाइस मत करें, ठीक है, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस करना उनको नहीं, ये नहीं करना है आपको। दूसरा, आप काइंड रहिए, आप जब सुपरवाइज कर रहे हैं तो बहुत बार एम्प्लॉयज़ की गलतियाँ आपको मिलेंगी, तो आपको उन पर चिल्लाना नहीं है, आपको उनको समझाना है, प्यार से उनको समझाना है, उन्हें मोटिवेट करते हुए समझाना है, जिससे आपके एम्प्लॉयज़ को लगे कि भाई ठीक है, लीडर जो है हमें रिस्पेक्ट करते हैं, वो हम पे चिल्लाते नहीं हैं, तो आउट ऑफ दैट फीलिंग ना वो बेस्ट करेंगे अपना, क्योंकि उनको लगेगा यार ये डांटते नहीं है, ये हम पे भरोसा बहुत करते हैं, इनको लगता है कि अगली बार मैं अच्छे से ही करूँगा, तो मैं उसके साथ क्या होंगी, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि यार नहीं, मुझे अब अच्छे से ही करना है, मैं लॉयल हो जाऊँगी, और क्या होगा कि मैं खुशी के साथ काम करूँगी, तो मेरा मोरल अच्छा होगा, मेरा मोरल बढ़ेगा। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी एक तरीका हो सकता है मोरल बढ़ाने का, मतलब मैनेजर एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा संबंध बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो लोग आपस में कॉपरेशन करेंगे, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मैनेजर के साथ कॉपरेट करके एक टीम के साथ बहुत अच्छा काम करेंगे, और जब आप उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको हर टाइम सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो
तो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होगा, ट्रस्ट होगा, एक दूसरे की आप लोग इज्जत करेंगे और फ्रेंडली तरीके से रहेंगे, तो वर्क प्लेस भी पॉजिटिव रहेगी और मोरल भी सबका क्या रहेगा, हाई रहेगा कि हमें एज अ टीम काम करना है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो आता है कि इंडिकेटर्स क्या हैं लो मोरल के या डिसएडवांटेज क्या है बेटा लो मोरल की। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, यही हेडिंग है कि इंडिकेटर्स क्या है लो मोरल के। एक एम्प्लॉय है, उसका मोरल क्या है, लो है, तो हमें कैसे पता चलेगा मैम कि इसका मोरल लो है, हम कैसे जानेंगे कि इसका मोरल लो है। अच्छा, ये तो हमें पता चलेगा बेटा, कैसे पता चलेगा मैम, उसकी एनर्जी लो होगी, वो हो सकता है एब्सेंट होने शुरू कर जाए, या वो लड़ने वड़ने लगे हमसे, या हमारी कोई बात ना माने, तो हमें समझ में आएगा कि इसका मोरल लो है। हाँ, तुम खुद सोचो, तुम अपने घर में हो, ठीक है, तुम्हारा मोरल लो है, मतलब तुम्हारी एनर्जी डाउन है, तुम बिल्कुल नेगेटिव सोच रहे हो सब चीज़ों को लेके, और तुम्हें कुछ सही नहीं लग रहा, तुम बिल्कुल लॉयल नहीं, तुम्हारा बस मन कर रहा है किसी दिन भी मैं घर छोड़ के चला दूँ, ऐसा तुम्हारे अंदर से मान लो फीलिंग आ रही है, मोरल तुम्हारा क्या है, मेरा मोरल लो है, तुम्हारा मोरल लो है ना। तो कौन कौन तो कैसे मुझे तुम्हारे घर वालों को कैसे पता चलेगा तुम्हारा मोरल लो है। इमेजिनरी सिचुएशन, आपने ऐसा करना नहीं है। आपको क्या लगता है आपके घर वाले कैसे जानेंगे, मैं खाना छोड़ दूंगा, तब उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ये खाना वाना छोड़ रहा है, इसको हम कुछ भी बोलते हैं सुनता नहीं है, ये अपने मन से उठता है मन से सोता है, और कुछ भी कह दो और जब भी इससे बात करो तो ये एकदम चिल्ला के बात करेगा, और छोटे वाले भाई को तो 2 थप्पड़ भी लगाता रहता है ये हर टाइम, मतलब इसको बस है कि हम लोग कुछ एक्शन ले रहे इसके अगेंस्ट, उसको कह दे बस तुम चले जाओ, ये चला जाए दूसरे दिन। ये उनको इस तरीके से तुम्हारा जो ये बिहेवियर में चेंज है ना, वो उससे समझ जाएंगे तुम्हारा मोरल क्या है, लो है। वैसे ही हमें भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर से समझ में आ जाएगा कि उसका मोरल हाई है या लो है। अगर एम्प्लॉयज अनहैप्पी है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो भाई समझ जाओ उनका मोरल क्या चल रहा है, लो चल रहा है। उससे वो उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना बेस्ट नहीं देंगे और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स नहीं पूरे होंगे। तो कौन कौन से साइंस हैं वो देखते हैं। पहला है हाई एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर। एम्प्लॉयज़ का जब मोरल लो होता है तो सबसे बड़ा साइन यही होता है कि वो आना बंद कर देते हैं, या आएंगे भी तो बहुत कम आएंगे, ठीक है, और जब नहीं आएंगे तो बीच में फिर वो छोड़ भी देंगे। इससे तुम समझ जाओ कि उनका मोरल क्या चल रहा है, लो चल रहा है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंस। बहुत ज़्यादा तुमसे अपना दुखड़ा रोएंगे कि हमको ये भी प्रॉब्लम, हमको वो भी प्रॉब्लम, ये लाइट जलती है हमको इससे भी प्रॉब्लम आ रही है आपके यहाँ पे, तो मतलब तुमको समझ में आने लग जाएगा कि अरे इतना क्या आप रो रहे हैं, इतनी क्या प्रॉब्लम, इतनी क्या समस्या, हर टाइम पे बस आपसे बात नहीं होती तो आप बस ऑर्गेनाइजेशन की ही दिक्कतों पे बात करने लग जाते हैं। तो उससे तुम समझ जाओ उनका मोरल लो है, उनका मतलब मन नहीं लग रहा है, दे आर नॉट हैप्पी। नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रिक्शन। आर्ग्यूमेंट करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, टीम में नहीं एक साथ, आपस में लड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, मेरा काम अच्छा, तुम्हारा काम खराब, तुम्हारे वजह से ये गोल नहीं पूरा हुआ, तब तुम समझ जाओ इनका मोरल लो है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम देखोगे कि तुम्हारा ये ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स को इग्नोर करेंगे, और ये कि पंक्चुअल रहना है, टीम की मीटिंग को टाइम पे अटेंड करना, ये सब तुम समझ जाओगे। नहीं करेंगे, वो नहीं आएंगे, टीम की मीटिंग कहो आए ना, और कभी समय से नहीं आएंगे, है ना। और जो भी तुम्हारे यहाँ रूल्स हैं कि इस जगह खड़े होकर ग्रुप में नहीं बात करनी, वो सब कुछ करने लग जाएंगे, जिससे तुम समझ जाओगे कि दे आर नॉट हैप्पी, दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, इनकी कोई दिक्कत चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज एंटोगनिज्म। मतलब एम्प्लॉयज़ जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड शो करने लग जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड। ऑर्गेनाइजेशन की बात कहीं भी आएगी, दे विल बी हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड दैट, कि नहीं हमें नहीं अच्छा लगता ये चीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमें नहीं समझ में आता। कोई भी नया भी एम्प्लॉय आके पूछेगा कि आप बताइए कि यहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा काम, नहीं हमें तो नहीं समझ में आता, हमें तो यहाँ बहुत ख़राब लगता है, मैं तो छोड़ दूँगी, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस मैं अभी के लिए हूँ, और बस मेरा ये ओवर हो जाए, मैं छोड़ने वाली हूँ। तो ये एटीट्यूड उनका आपको समझ में आ जाएगा कि दे आर नॉट हैप्पी, और इनका भाई मोरल बहुत लो चल रहा है। नेक्स्ट इज लो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। उनका जो आउटपुट आएगा ना, रिजल्ट जो परफॉर्मेंस रहेगी, सबसे तगड़ी चीज़ वही तुम देख के समझ जाओगे मोरल हाई है कि लो। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देंगे, जो काम तुम कहोगे कि 10 बॉक्स बनाने, वो 1-2 बना के इधर उधर तुम्हें घूमते हुए, रूल्स को तोड़ते हुए, नेगेटिविटी फैलाते हुए नजर आ जाएंगे।
इससे भी समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट इज रेसिस्टेंस टू चेंज। मान लो कोई तुम नए आइडियाज़ बताओ उनको कि आपको ये हम ये करना चाह रहे हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो तुरंत कहेंगे नहीं हम नहीं कॉपरेट करेंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा आपका ये नया चेंज, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, सर आई एम सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी। तो तुम समझ जाओ उनका मोरल लो है। नेक्स्ट इज हाई रेट ऑफ एक्सीडेंट। जो फोकस है वो नहीं होगा उनका काम में, जब फोकस नहीं होगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना, केयरलेसनेस होगी तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे, अपने आप को चोट लगाएंगे, चीज़ें करते ही रहेंगे। और फोकस क्यों नहीं? क्योंकि मन नहीं लग रहा है, आप ही हो। आपका पढ़ाई में जैसे मान लो कभी मन नहीं लगता है, फोकस नहीं होता आपका, तो आप क्या करते हो? या तो कॉपी किताबों में ऐसे उल्टा सीधा घिसते रहते हो, या फिर इधर उधर कुछ उल्टा सीधा करते रहते हो, तो चांसेस हैं। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आएगा कि मोरल क्या है, लो है। लास्ट टॉपिक जो आपका है इसमें वो है पैसिव इफेक्ट ऑफ हाई मोरल, एडवांटेज ऑफ हाई मोरल। मतलब अगर मोरल, मैं बताइए अगर एम्प्लॉयज़ का अच्छा है, ठीक है, मैंने मेथड लगा के मोरल हाई कर दिया, अब मुझे एडवांटेज क्या होगी, इसकी फ़ायदा क्या होगा मुझे ऑर्गेनाइजेशन में? बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश है, मोटिवेटेड है, लॉयल है, तो ये पूरे एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ काम करेंगे, मतलब अपना बेस्ट देंगे बेटा। और तुम्हारी कंपनी में अगर वो अपना बेस्ट देंगे, तुम अपने गोल्स को पूरा कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ऑफ कोर्स कर लोगे, है ना। तो बेनिफिट्स ये है कि हायर कॉपरेशन होगा एम्प्लॉयज़ के साथ, पता है एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे क्योंकि सबका मोरल क्या है, हाई है, सब खुश हैं। दूसरा, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मतलब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके ऑप्टिमम अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना बेस्ट देंगे। दूसरा, उनका जो काम की क्वालिटी होगी वो भी आपको अच्छी लगेगी, मतलब बढ़िया क्वालिटी ऑफ वर्क देंगे, ऐसा नहीं कि कुछ बस टारगेट पूरा कर दिया, नहीं। लोअर एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर, छोड़ के नहीं जाएंगे और ना ही ज़्यादा एब्सेंट होंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और डिसिप्लिन में रहेंगे, मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, पॉजिटिविटी स्प्रेड भी करेंगे और डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। जब जो मीटिंग है जहाँ पे बुलाओगे समय से आएंगे, समय से ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, ना लेट आएंगे ना जल्दी जाएंगे। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, प्राइड इन द ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को बिलोंग करता हुआ फील करेंगे, यस वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और उनको गर्व होगा कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। ठीक। नेक्स्ट इज स्मूथ ह्यूमन रिलेशन एंड टीम वर्क। ऑफ कोर्स सब खुश हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, लॉयल हैं, तो टीम वर्क तो अच्छा होगा, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें तो टीम वर्क अच्छा होगा, एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे होंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। कंपनी का भी हेडेक इस बात का नहीं होगा कि यार ये वो लड़ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, यार ये लोग टीम में काम नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा, ये सब हेडेक कंपनी पे फिर नहीं आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स, बेसिकली ये सारे बेनिफिट्स हैं तुम्हारे अगर मोरल हाई रहता है। ये था कि अगर मोरल लो रहता है तो हमें पता कैसे चलेगा। इसके अलावा तुमने मैथड समझे हैं अभी तक कि क्या क्या मैथड्स हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं जो हमारे मोरल को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स हमने अंडरस्टैंड की, क्या रिलेशन है दोनों में, कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरा स्टाफ मोरल का, और डेफिनेशन के साथ साथ मीनिंग। ठीक है, तो ये पूरा जो भी सिलेबस है ये था आपका। इसके अलावा और जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि हमने डिटेल में अच्छे से क्लियर करे हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंसर्न, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है। बाकी रेस्ट आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।